Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. So, हमारा जो सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो भी कंफ्लिक्ट हो, जो भी डिस्प्यूट हो, हम उसे आउटसाइड द कोर्ट रूम कैसे सॉल्व करवाएंगे। आज हमारा जो आउटलाइन में है, सेकेंड आउटलाइन बनती है, सेकेंड चैप्टर बनता है, जिसे आप कह सकते हैं LLB पार्ट 2 का। ठीक है, स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। किस तरह हमने एक मेथड पढ़ा है ADR का है नेगोशिएशन। अब हम उसको डिटेल से बयान करेंगे। बेसिकली नेगोशिएशन है क्या, उसका स्कोप पढ़ेंगे, जिसमें पता चलता है स्कोप का मतलब होता है मींस बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, कहाँ तक का इसकी बाउंड्रीज है, कहाँ तक ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकता है, किन किन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। ओके, स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शंस। नेगोशिएशन इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ADR एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट द नीड ऑफ फॉर्मल लिटिगेशन। कि ये एक कंपोनेंट है, एक मेथड है ADR को, और ये ऐसे प्ले करता है जैसे एक डिस्प्यूट आया हमारे पास, उसको हमने रिजॉल्व करवाना है कंसल्टेशन के साथ, बातचीत के साथ, और हमें लिटिगेशन कोर्ट सिस्टम की इसमें कोई जरूरत नहीं होती। अब इसी तरह सक्सेसफुल नेगोशिएशन इन ADR encompasses various key methods which are essential to understanding the process and achieving positive outcome। एक अच्छी नेगोशिएशन है, एक कामयाब नेगोशिएशन में ADR का ही इन ADR में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीजें हमें बताता है, एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, किसी तरह हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं और एक पॉजिटिव आउटकम लेके आ सकते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन। एलिमेंट्स भी पढ़ेंगे, हम स्कोप भी करेंगे, फीचर्स भी पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्स की जगह आप लिख सकते हैं स्कोप। Scope of negotiation area including parties' interest, position, communication strategies, agreement, and discuss how they contribute to the effectiveness of dispute resolution। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे पार्टीज का क्या कंट्रीब्यूट है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह बातचीत करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, और किस तरह के एग्रीमेंट में होते हैं। तो इस सारे टॉपिक के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक इफेक्टिवनेस भी बताएंगे नेगोशिएशन की। सो लेट्स स्टार्ट। Next, the meaning of negotiation. The term negotiation refers to parties' strategic discussions intended to resolve an issue in a way that both parties find acceptable solution। ये एक जो टर्म है ना negotiation की, ये रजू करती है पार्टीज की तरफ ही करेगी, क्योंकि पार्टीज के दरमियान कंफ्लिक्ट है ना। अब ये क्या करेगी, दोनों पार्टीज के दरमियान जो कंफ्लिक्ट है ना, उसके बारे में डिस्कस करेगी। जो हमारे पास न्यूट्रल थर्ड पर्सन होगा ना, नेगोशिएटर होगा, वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगा दोनों पार्टीज का, और एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा जो दोनों पार्टी राजी हो जाएं, उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड के मुताबिक फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट। एक फॉर्मल डिस्कशन होती है, बातचीत होती है दोनों पार्टीज के दरमियान। इनफॉर्मल तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं होते जो कंफ्लिक्ट होता है। तो एक फॉर्मल डिस्कशन होगी दोनों पार्टीज के दरमियान, और इस वो जो डिस्प्यूट होगा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश होगी, और ये ट्राई किया जाएगा, नेगोशिएटर ट्राई करेगा कि इन दोनों पार्टीज के आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए। नेक्स्ट भी डेफिनेशन देखिए, नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन विच 2 or more पार्टी अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट थ्रू बार्गेनिंग। एक ऐसा डिस्कशन, ऐसे ही कह सकते हैं बातचीत करने का, जिसे कह सकते हैं प्रोग्राम बताया जाता है, जिसमें पार्टीज अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है, और इसमें कोशिश की जाती है, अटेम्प्ट कोशिश की जाती है दोनों पार्टी एक रीच पहुंच जाए एन एग्रीमेंट तक थ्रू बार्गेनिंग। बार्गेनिंग भी होता है ना, जब हम कोई चीज ले रहे हो तो हम बार्गेनिंग करते हैं काम ज्यादा, इसी तरह नेगोशिएशन में भी है कि बार्गेनिंग करके हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लें। एग्जांपल देखें, जैसे कि नेगोशिएशन कैन टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर, खरीदार और फरोख्त करने वाले के दरमियान, लेने वाले लेन देन के मामलात में, एम्प्लॉयर एंड पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, 2 or more गवर्नमेंट इन द पार्टीज। किसी भी 2 पर्सन के दरमियान या 2 से ज्यादा पर्सन के दरमियान नेगोशिएशन करवा के उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सकता है। कंसेप्ट देखते हैं नेगोशिएशन का, कि बेसिकली एक कंसेप्ट कैसे आया। नेगोशिएशन इज द प्रोसेस वेयर 2 or more पार्टी कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट और रीच एन एग्रीमेंट। कि ये कैसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, बातचीत करते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल
विद ईच अदर टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं और एग्रीमेंट तक पहुंचना चाहते हैं। दे डिस्कस देयर नीड एंड कंसर्न एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट वर्क फॉर एवरीवन। अब वो इस चीज को डिस्कस करते हैं कि उनकी जब हम नेगोशिएशन करेंगे ना, हम दोनों पार्टीज के कंसर्न्स को जानेंगे, उनकी नीड्स को जानेंगे और इन सब चीजों को लेके हम एक सोल्यूशन को फाइंड करेंगे ताकि दोनों पार्टीज के दरमियान एक स्टेबिलिटी हो सके, वो उस कॉन्फ्लिक्ट का खात्मा हो सके। मेन रोल ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का जो अहम मकसद है ना, मकसद आपको पता है, जब हम बात करते हैं नेगोशिएशन करते हैं ना उसका नुकसान हो ना इसका नुकसान हो, मतलब दोनों पार्टीज का नुकसान ना हो। द मेन रोल ऑफ नेगोशिएशन इज द विन विन आउटकम रेजोल्यूशन एंड मोस्ट फेवरेबल रिजल्ट फॉर बोथ पार्टीज। जो मेन कंसर्न होता है ना नेगोशिएटर का, वो ये होता है ना उस पार्टीज का लॉस हो ना इस पार्टी का लॉस हो, दोनों पार्टीज के दरमियान जो कंफ्लिक्ट है वो एक फेवरेबल आउटकम निकल आए इसके अंदर। तो विन विन आउटकम सिचुएशन होती है, ना वो पार्टी नाराज होती है ना ये पार्टी नाराज होती है। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन। अब जब हम नेगोशिएशन करते हैं ना या करवाते हैं, जो नेगोशिएटर होता है, ठीक है, उसके अंदर मतलब डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। अब ऐसे नहीं कि दोनों पार्टी को लाया और बैठा दिया आप अपने कंफ्लिक्ट सॉल्व करें, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे एक स्टेजेस ऑफ प्रोसेस से गुजरना था। सबसे पहले जो नेगोशिएटर होगा ना, जो एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होगा, दोनों पार्टीज को लाकर बिठाएगा, आप अपनी जो कंफ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करें, उसका सबसे पहले काम होता है प्रिपरेशन करना। अब प्रिपरेशन किसके ऊपर करना, वो जो कंफ्लिक्ट है ना उसके ऊपर प्रिपरेशन करना कि ये कंफ्लिक्ट की वजह क्या थी, क्या वो सही है क्या ये सही है, इस चीज को प्रिपेयर करता है। एक ऐसे नहीं कि जाके उन्हें कहता है आप बातचीत करें और मसला सॉल्व करवा लें, नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर उस केस को समझता है, उसको जांचता है, फिर बात करता है। देन बाद में कहता है डिस्कशन करवाते हैं दोनों पार्टीज की। अब दोनों पार्टीज आपस में डिस्कशन करेगी। अब जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ डिस्कस करेगी, अपने अपने कंफ्लिक्ट को बयान करेगी, तो तब उनके दरमियान एक और स्टेज होती है क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल। मकसद क्या है दोनों पार्टीज का वो देखा जाएगा, उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। देन एक विन विन आउटकम सिचुएशन होगी, वो भी पार्टी राजी हो जाएगी, दूसरी पार्टी भी राजी है, ए पार्टी भी और बी पार्टी भी राजी हो जाएगी। जब वो दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे तो हम कहेंगे ये लें एग्रीमेंट कर लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई मसला ना आए। अब उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो बाइंडिंग हो जाता है, बेसिकली ये बाइंडिंग तो नहीं होते, हम तब भी घरों में भी कोई मामला होते हैं तो हम ऐसे ही जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, किसी को मनाना होता है या कुछ भी करना होता है ना, लाइक हम ऐसे ही बातचीत के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक ये भी इसी तरह है, ये मोस्टली नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन समटाइम बाइंडिंग भी हो जाता है। फिर जब बाइंडिंग हो जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। चले जी आगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन, इसके कुछ बुनियादी असूल हैं वो देखते हैं। नेगोशिएशन इज गाइड बाय सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स ब्रॉडर स्कोप इन एडीआर। मतलब इसका एक स्कोप है एडीआर में। सबसे पहले वॉलंटरीनेस, इसमें क्या होता है कि जो नेगोशिएशन करवाते हैं ना दोनों पार्टीज के दरमियान, वो रजाकाराना तौर पर आती हैं। दोनों पार्टीज चाहती हैं कि हम बातचीत करके इस मसले को सॉल्व करवा लें, हम कोर्ट में ना जाएं, कोर्ट में जाएंगे तो साला साल इस केस को लग जाएंगे। तो उनका होता है एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, अलाउइंग पार्टी टू केज विलिंगली विदाउट कुरैयन होता है किसी जबर किसी जुल्म के साथ हो नहीं इस चीज में धकेला जाए। Parties have the autonomy to enter into or exist negotiation and stage। अब पार्टीज के पास सारा इख्तियार होता है कि वो इस नेगोशिएशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं या इससे बाहर निकल के कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। ऑटोनमी, पार्टीज रिटेन कंट्रोल ओवर द आउटकम मेकिंग डिसीजन अबाउट द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अब पार्टीज के पास सारा इख्तियार होता है, जो आउटकम जो रिजल्ट आना है वो दोनों पार्टीज की जो सेटलमेंट होगी उनके ऊपर बेस करेगा। जो डिसीजन होगा वो एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशन को डिफाइन कर देंगे। म्यूचुअल बेनिफिट, क्योंकि आपको बताया कि विन विन आउटकम होती है, क्योंकि ना उस पार्टी को लॉस हो ना इस पार्टी को लॉस हो, तो नेगोशिएशन स्टिक टू फाइंड सॉल्यूशन दैट बेनिफिट ऑल पार्टी इन्वॉल्विंग प्रोमोटिंग अ विन विन अप्रोच। तो दोनों पार्टीज को एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन हमने यहाँ क्यों की है, इफेक्टिव नेगोशिएशन लाइन और ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एनेबलिंग पार्टी एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट एंड पोजीशन। दोनों पार्टीज के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं दूसरी पार्टीज के साथ, पोजीशन को देखते हैं। उनकी कम्युनिकेशन ये होता है कि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात करते हैं और एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट को, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं, देन ही एक मसला सॉल्व होता है ना।
फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेगोशिएशन इज एडेप्टेबल एंड कैन टेक वेरियस फॉर्म फ्रॉम इनफॉर्मल डिस्कशन टू फॉर्मल बार्गेनिंग सेशन। मतलब यहाँ कि फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में, फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा इसमें कह सकते हैं। आप कोर्ट पे जाते हो, तारीख पे टाइम पे जाना होता है, आप यहाँ अपने मुताबिक आ सकते हैं। आप एक इनफॉर्मल डिस्कशन, आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। वेरियस टाइप की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है। आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं ना करें, ठीक है, वो पार्टीज के भी डिपेंड करता है। देखते हैं एप्लीकेशन और स्कोप, देखते हैं नेगोशिएशन का इन एडीआर में। द स्कोप ऑफ नेगोशिएशन इन एडीआर इज एक्सटेंसिव, कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले जो है बिजनेस और कमर्शियल डिस्प्यूट देखेंगे। बिजनेस लेवल पे भी बहुत ज्यादा लेन देन के मामला में दोनों स्टेट के दरमियान हो सकते हैं, दो पर्सन के दरमियान हो सकते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट का सबसे पहले है कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। पार्टीज के नेगोशिएट टू मेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया दोनों पार्टीज में, अब एक पार्टी चाहती है कि हम नेगोशिएट करके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ तरमीम कर लें। एग्री ऑन अल्टरनेटिव टर्म्स टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग परफॉर्मेंस और ब्रीचेस। कि अगर ये भी होता है कि पार्टी अगर चाहे तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की जा रही है तो दोनों पार्टी बैठें और इस चीज को नेगोशिएट करें और इस मसले को सॉल्व करवाएं। देन है ट्रेड डिस्प्यूट। अब ट्रेड के कौन से डिस्प्यूट होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, ठीक है, इनके दरमियान भी एग्रीमेंट हुआ जाता है। और इस चीज को देखा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, हमारी क्वालिटी के ऊपर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई चीज नहीं पहुंची दूसरे मुल्क में जहां मंगवाई गई, उस चीज पे डिस्प्यूट आ रहा है, तिजारत के है ना, एक लेन देन के मामला, दरामदात के मामला है, तो डिस्प्यूट आ रहा है तो हम इसे नेगोशिएट करें। अब उस चीज के ग्राउंड रूट को देखें, वजह को देखें, जड़ को देखें और इस चीज को सॉल्व करवाएं नेगोशिएशन के जरिए। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिस्प्यूट आ जाता है। इसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट और लेबर में ये आता है कि यहाँ वो अपनी तनख्वाहों को लेके होते हैं कि हमारी तनख्वाह को ज्यादा किया जाए, ठीक है, तो इस चीज को भी हम नेगोशिएट करके सॉल्व करवा सकते हैं। लीगल डिस्प्यूट देखेंगे। सिविल लिटिगेशन। सिविल लिटिगेशन ऐसे कि पार्टी इन सिविल सूट के नेगोशिएशन सेटलमेंट टू अवॉइड लेंथी एंड कॉस्टली कोर्ट प्रोसीडिंग रीचिंग म्यूचुअली एग्रीएबल। सिविल में आप सिविल लॉ पढ़ते हैं तो सिविल लॉ में भी क्या होता है कि आपको जो इंजर किया जाता है आप उसकी कंपनसेशन ले लिए जाते हैं। तो हम कोर्ट की जाने के बजाय आ जाएं एडीआर में, उसके मेथड को, उसकी एक टेक्निक है नेगोशिएशन को फॉलो करें और जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो आप नेगोशिएट सेटलमेंट कर ले दोनों पार्टी, तो आप एक लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग से बच जाए। पर्सनल इंजरी केसेस, किसी को हार्म कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी खराब कर दिया, तो आप नेगोशिएशन के जरिए उस चीज को कह सकते हैं रेमेडी दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करके रिजॉल्व करवा दें। फैमिली लॉ मैटर को भी बड़े नेगोशिएशन से जरिए, जो डिवोर्स के मामला, चाइल्ड कस्टडी के होते हैं और भी बहुत तरह के मामला होते हैं, तो फैमिली में भी बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आते हैं, तो उसको भी हम नेगोशिएट करके रिजॉल्व करवा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी बड़े मसले आते हैं, तो एक स्टेट का सरबरा दूसरी स्टेट का सरबरा बैठकर उस चीज को रिजॉल्व जैसे करवाता है। डिप्लोमेसी के मामला in the realm of international diplomacy, negotiation is the key tool for resolving dispute between nations, addressing issues such as trade agreement, territorial dispute, arms control। कुछ ट्रेड के मामला भी आ जाते हैं स्टेट के दरमियान, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, एरिया के मामला भी आ जाते हैं और आर्म्स कंट्रोल का भी कुछ मामला आ जाते हैं, कोई डिप्लोमेसी के मामला, फॉरेन मामला भी आ जाते हैं। तो वो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, जो अगर आपको कहीं कोई मसला दोनों स्टेट के दरमियान है तो वो नेगोशिएट करके रिजॉल्व करें। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। Negotiation can help bring about peaceful solution to conflict, ethical, territorial dispute and वही चीज के जो भी डिस्प्यूट हो उसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करवाया जाए। कम्युनिटी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट। अब इन्वायरमेंटल नेगोशिएशन कैसी है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल है, लैंड यूज है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर बैलेंस है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर कोई ये पोल्यूशन कितनी ज्यादा हो जाती है, किसी दूसरी स्टेट की वजह से साथ हो सकती है, अपनी स्टेट के अंदर रहते हो हम इंडस्ट्री का अपने ये जो धुआं है उसके ज्यादा केमिकल का यूज करने की वजह से, तो इस चीज को भी हम नेगोशिएट करके ही रिजॉल्व करवा सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। कम्युनिटी मतलब ये होता है कि आपके नेबर के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। कोई पब्लिक पॉलिसी डिसीजन आ जाता है तो आप अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप नेगोशिएट करें और इस चीज को रिजॉल्व करवाएं। बिजनेस और कॉमर्स डिस्प्यूट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग डील। कंपनीज नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट टू एग्री टर्म लाइक
प्राइस, डिलीवरी, आइटम्स, टाइम एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, कि वही चीज आ जाती है जो बिजनेस किया जाता है। तो बिजनेस जो भी चीज मंगवाई जाती है उसकी क्वालिटीज को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी हर एक मैटर को डिस्कस किया जाता है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई डिस्प्यूट आ जाए तो आप उसको निगोशिएट के जरिए रिजॉल्व करवाएं। कोई सेल परचेज के मामला बायर सेलर के, वो ही इस चीज को निगोशिएट के जरिए रिजॉल्व करवाया जाए। मार्केट ट्रांजेक्शन आती हैं। अब बहुत ज्यादा ये होता है कि जो मार्केट ट्रांजेक्शन नेगोशिएट कॉमन शॉपर एंड सेलर नेगोशिएट प्राइस टू रीच अ फेयर डील, auctions in bridges negotiate the final price of item to their bids, aiming to buy items or reasonable cost। ये होता है कि हम अगर किसी शॉप से जाके कोई चीज खरीदते हैं तो हम कहते हैं कि हमें ये कम पैसों में चाहिए, तो आप उसको भी कैसे रिजॉल्व करवाते हैं? नेगोशिएट के जरिए ही, एक एडीआर की टर्म के जरिए ही। आपने दोनों पर्सन के दरमियान कंफ्लिक्ट होता है ना, दुकानदार कहता है मैंने उसको इतने में बेचनी है और खरीदने वाला कहता है मैंने इतने में लेनी है, तो दोनों में कंफ्लिक्ट होता है। इसको हम नेगोशिएट के जरिए ही रिजॉल्व करवाते हैं। एवरीडे सिचुएशन में भी नेगोशिएशन आता है, जैसे कि ये एक पार्ट है, इंसान एक रह रहा है, एक सोसाइटी में रह, एक सोशल इंटरेक्शन रह रहा है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट आते हैं एक दूसरे के साथ। तो हर सिचुएशन में भी हम नेगोशिएशन का यूज करते हैं और पार्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली एंड पर्सनल डिस्प्यूट की, आगे भी बता चुकी हूँ, वही चीजें हैं। फैमिली में डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, चाइल्ड सपोर्ट, इनहेरिटेंस, रियल एस्टेट, बेसिकली इसकी एग्जांपल भी गार्डियनशिप डिस्प्यूट। बहुत सारे फैमिली में डिस्प्यूट होते हैं जिसको नेगोशिएशन के जरिए रिजॉल्व करवा सकते हैं। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मेडिएशन। अब मेडिएशन और नेगोशिएशन एक ही तरह का है लेकिन कुछ डिफरेंसेस कह सकते हैं। ट्रेन मेडिएटर गाइड पार्टी थ्रू द नेगोशिएशन। जो मेडिएटर होते हैं ना वो गाइड करते हैं, आप जाए नेगोशिएशन के प्रोसेस में, एक दूसरे से बातचीत करना आपका बड़ा ही लाजमी है, ठीक है। वो एक फैसिलिटेट कर रहा होता है ना कि इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाया जाए। एनवायरमेंट पॉलिसीज के ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बड़े डिस्प्यूट हो जाता है स्टूडेंट का फैकल्टी मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो उस चीज को भी जो है ना नेगोशिएट के जरिए, बातचीत के जरिए हम सॉल्व करवा सकते हैं। अब कुछ चैलेंजेस हैं और कंसिडरेशंस हैं। अब हम जब बात करते हैं ना नेगोशिएशन की, तो हमें बहुत ज्यादा कह लें कि चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। हमें उन चैलेंजेस से, उन क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ता है। अब कुछ चैलेंजेस इसको ये आते हैं, बेसिकली ये एक टेक्निक बड़ी अच्छी है नेगोशिएशन, आप हमारी एवरीडे सिचुएशन में यूज होती है। ऐसे अगर ये नेगोशिएशन ना होती तो आप यकीन करें हमारे एक दूसरे के साथ इख्तलाफात ही होते रहते, हम मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या लें कि हमारे कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, रिलेशनशिप प्रिजर्व ना रहता अगर ये नेगोशिएशन एक मेथड ना होता, ठीक है। क्योंकि नेगोशिएशन एक दूसरे से अपने ख्यालात दूसरों से शेयर किए जाते, दूसरे ख्यालात जो उनसे दूसरे लोगों के हालात अपने से शेयर बताए जाते हैं, तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये चीज ना होती तो डिस्प्यूट तो वो 10 मिनट यहाँ तो 10 मिनट वहां हो रहा था। अच्छा जी, आगे है कुछ चैलेंजेस है। पावर इम्बैलेंस, ये बड़ा एक फैक्टर आ जाता है कि नेगोशिएशन कैन बी चैलेंज विद द सिग्निफिकेंट पावर इम्बैलेंस बिटवीन पार्टी। इन सच केसेस वन पार्टी हैव मोर लिवरेज इन द नेगोशिएशन। इसमें ये होता है कि स्टेटस पोजीशन का बड़ा फर्क आ जाता है। किसी के पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, किसी के पास बड़ी अच्छी पोजीशन होती है, कि पावर का इम्बैलेंस हो जाता है, नेगोशिएटर थोड़ा उसकी तरफ झुकाव कर देगा। इमोशंस एंड कम्युनिकेशंस, अब ये होता है एक बैरियर होता है इमोशन का, हम इमोशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन कम्युनिकेशन एंड हिंडर द नेगोशिएशन प्रोसेस रिक्वायर्स स्किल मेडिएटर नेगोशिएशन टू फैसिलिटेट प्रोडक्टिव कंजर्वेशन। जो स्किल मेडिएटर होते हैं, नेगोशिएटर होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप एक प्रोडक्टिव कंजर्वेशन करें, एक दूसरे के साथ अच्छी कंजर्वेशन करें, ठीक है। किसी के जज्बात को, किसी के जज्बात को आप ठेस ना पहुंचाएं, किसी को आप कह लें कि ये ना कहें कि आप की ये बात नहीं अच्छी, आप एक दूसरे को समझें। इमोशन एक बैरियर होता है, आप समझिए, एक चैलेंज होता है नेगोशिएशन के लिए। कल्चर डिफरेंसेस, बड़े कल्चर डिफरेंस, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती तो नहीं होती, तो कल्चर डिफरेंसेस की वजह से आप किसी के कल्चर की, किसी के स्टाइल के ऊपर आप बात नहीं करते, तो कल्चर सेंसिटिविटी भी होती है, तो इस चीज को भी देखा जाता है। सो कंक्लूड करते हैं हम इस चीज को। In conclusion, negotiation ADRs encompasses a diverse array of consideration including dispute resolution, legal issue, parties, strategies, flexible nature का भी होता है, collaborative भी होता है, mutual understanding भी होती है और एक agreement भी पहुंच जाता है। Basically, कंक्लूजन भी इसका यही है कि जितनी भी स्किल, जो भी स्कोप है नेगोशिएशन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का हो, बिजनेस का हो, ट्रेड का हो, फैमिली का हो, पर्सनल लॉ का हो, इंजरी का हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई स्कोप में, और साथ साथ बताया गया फ्लेक्सिबल भी है, ये एम्पावर भी करता है पार्टीज को, कंट्रोल पार्टीज के हाथ में है।
बेसिकली ये है। तो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर रेडी कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को लाइक भी करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।